নাটকটা বন্ধ করে দেওয়া হলো। भावनामुख के और एक समाधान बेस्ट एपिसोड में आप लोगों का वेलकम है। आपने पहला शॉट देखा, ये है बंगाल का रविंद्र सदन, जिसको साहित्य सेंटर ऑफ इंडिया भी कहा जा सकता है। यहाँ पर कुछ लोग कोशिश कर रहे थे एक स्ट्रीट ड्रामा करने का, उनको रोक दिया गया। ये लेके हम बाद में बोलेंगे। अब स्क्रीन में आपको हम एक पिक्चर दिखा रहे हैं। ये पिक्चर 2014 में जब हम मम्मी को दिल्ली देखने गए थे, हिंदू में छापा गया था। तो अभी हमको ध्यान नहीं है कि ये 45 न्यूज़पेपर्स कौन थे, बट ये ज़रूर से ध्यान है, अभी बोल ही सकते हैं 2023 में आकर 13 सितंबर 2023 कि हमारे देश के 45 न्यूज़पेपर्स एक नहीं हुए। सिर्फ और एक ही नहीं हुए, ये भी जैसा न्यूज़ है, एक न्यूज़पेपर जो चलता है, सोचिए हम अगर कलकत्ता का एक न्यूज़पेपर ले लें, नाम नहीं ले रहे हैं, उसका जो कर्मी लोग होता है वो लोग भी एक नहीं हो पाए। आज जितने भी हमारे देश में जर्नलिस्ट लोग का एसोसिएशन होगा, वो लोग भी एक नहीं हो पाए, क्योंकि अभी तक हमारे देश में कोई जर्नलिस्ट लोग का पॉलिसी नहीं है। वो लोग ये बात ज़रूर कहते हैं कि आप अगर पुलिस केस में फंस गए तो आपके पास खड़े होंगे, मैंने एक लॉयर दे देंगे, जो एक नॉर्मल कोर्स में कोई भी ट्रस्ट, कोई भी एनजीओ कर सकता है। बट नेशनल पॉलिसी क्या होगा कि मेरा कोई मेडिकल का ज़रूरत पड़ा, गवर्नमेंट 5 लाख का स्कीम दे दिया, बट 40 लाख का जब ज़रूरत पड़ेगा तो हर जर्नलिस्ट चुप रहेंगे। सिर्फ 45 न्यूज़पेपर्स तो है नहीं, उसके साथ पोर्टल्स है, उसके साथ रजिस्टर्ड नेशनल चैनल्स है। ये लोगों का काम क्या है? करोड़ों पैसा उठाना, करोड़ों स्पेंड कर देना, अपना प्रॉफिट दिखाना और एक दिन मर जाना। मैंने हम अभी भी ये समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे देश का गवर्नमेंट नहीं सक रहा है। ये देश पॉवर्टी रिडन है, पुअर है। हमारे देश में 75 साल में कुछ चेंज नहीं हुआ है। G20 के लिए बस्ती बारी तोड़ दिया जाता है, बस्ती है ही क्यों? आज कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट रहने के बाद हमारे देश में बस्ती क्यों है? उसके पास रजिस्टर्ड पेपर्स क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे देश में पार्टी ऑफिस में जो लोग बैठते हैं, उन लोग, उनका दिमाग नहीं होता है, वो लोग सिर्फ बोलते रहते हैं। मुंह होता है और एक पेट होता है खाने के लिए, दिमाग नहीं है देश के लिए सोचने के लिए। इसलिए हमारा देश का हर पार्टी ऑफिस देखिएगा एक अनएम्प्लॉयमेंट सेंटर है, एम्प्लॉयमेंट सेंटर नहीं बन पाया। हमारे देश का कोई भी पार्टी ऑफिस एम्प्लॉयमेंट सेंटर नहीं बन पाया। वो बकवास करता रहा, अभी भी बकवास कर रहा है। डिजिटल एज में आकर जहाँ पर हमारे जैसे सांबादिक लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और वो बकवास कर रहा है। आपको किसने पैदा किया? आपके बाबा माँ ने कहा आपको जो पार्टी ऑफिस में जाकर टाइम वेस्ट करो? पार्टी ऑफिस में भी तो जाओ, देश के हित में काम करने के लिए जाओ, बट आप टाइम वेस्ट करने के लिए जाते पार्टी ऑफिस। एंड द मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ इंडिया और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, द पेन इज राइटिंग अबाउट वॉर। आज तक ये कहा जाता था पेन इज माइटियर देन सोड। हम ऐसा सोचते नहीं थे, हम कंपेयर करते रहते थे कि हाउ कैन ए पेन बी माइटियर देन सोड, क्योंकि वो 8 क्लास 8 पास एक आदमी 10,000 लेके एक गला काट सकता है, पेन तो आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। गौरी लंकेश को कोई पेन क्या बचा पाया? ना बचा पाएगा। आज कितने लोग मर जा रहे हैं। आज सोचिए गवर्नमेंट एक 85 साल के ऑर्थोपेडिक आदमी को जेल के अंदर रखा है, तो गवर्नमेंट में भी सोचने वाला, इंटायर पॉलिटिकल साइंस लेके पढ़ने वाले प्राइम मिनिस्टर भी हैं। झूठ है सच है वो तो बाद में देखा जाएगा। कोशिश तो यही कर रहे हैं प्रमाण करने का, जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस लेके वो पढ़े हैं। तो ऐसा आदमी अगर एक 85 साल के आदमी को जो चल नहीं पाता हो और हमारा देश का कोर्ट उसको कहता हो द मोस्ट डेंजरस मैन इन इंडिया, तो सोचिए देश का क्या हालत है। और यही जर्नलिस्ट लोग पेन से लिखते हैं। आज पेन क्या आपको बचा पाएगा? एक पेन बस्तीबारी को बचा पाएगा, एक पेन धर्षण को रोक पाएगा। आज हमारे देश में पुलिस सेव ड्राइव, सेव लाइफ करते हैं। क्यों हमारे देश के धर्षण को रोकने के लिए पुलिस का काम नहीं शुरू कर सकता है? कोई नेशनल पॉलिसी नहीं होगा पॉपुलेशन के साथ, नागरिक के साथ जुड़कर कैसे एक भी किडनैपिंग ना हो हमारे देश में? केरला फाइल्स लेके प्राइम मिनिस्टर तक बोलने आ गए, जबकि ये पता चला 30,000 नहीं 3 जन का केस है।
और गुजरात और एमपी में 30 लाख औरतें गायब हो गई ना 10 लाख औरतें गायब हो गई। क्यों? इनको लेकर हम लोग, सिनेमा तो भूल जाइए, सिनेमा बहुत बाद में बनेगा। हमारे देश का नेशनल पॉलिसी क्या होगा? हाउ टू स्टॉप किडनैपिंग। गाय का प्रचार तो रोक नहीं सकते हैं, गाय को बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो हमारा देश का पेन और हमारे देश के एडिटर्स लिख क्या रहे हैं? हम भी एक छोटे से चैनल के एडिटर हैं बोलकर ये क्वेश्चन हम रेस कर रहे हैं। आई हैव मेक दिस अ नेशनल इशू। मेरे लिए यही नेशनल इशू है कि 45 न्यूज़पेपर्स यूनाइट टू ब्रिंग सॉल्यूशन बेस्ड न्यूज़। आज आप क्या सॉल्यूशन लेके सोच रहे हैं? अगर सोच रहे हैं तो सिर्फ पॉलिटिक्स लेकर क्यों लिख रहे हैं? क्यों नहीं लिख रहे हैं कि हमारे देश में जितना भी धार्मिक संगठन है वो लोग क्या सोच रहे हैं, हमारे देश के जितने सोशल संगठन है वो लोग क्या सोच रहे हैं, हमारे देश के जितने सांबादिक हैं। आज हमारा भी एक ग्रुप है, हम ग्रुप का नाम दिखा रहे हैं, यहाँ पर 320 जन मेंबर है। आई एम मोर इंटरेस्टेड कि एक सांबादिक जो पाड़ा में रहता है वो पाड़ा का आदमी लोगों को क्या वो एक कर पाता है, उसका पेन का इतना स्ट्रांग है कि हर आदमी को एक कर पाए, या ये लेके लिखना शुरू करे, यही लेके प्रचार शुरू करे ना। ऐसा कोई होप हमारे देश में है नहीं। इसलिए बिडेन को G20 से निकल के वियतनाम में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है। और हमारे देश के सब सांबादिक लोग भी ये लेके चुप है। प्रोटेस्ट आप कर ही सकते हैं, प्रोटेस्ट आपका राइट है, बट आपने देश बिल्डिंग के लिए क्या किया? हमारे देश में गांधी जी का आइडिया लेकर कहाँ पर वो गांव बना जिसको कहा जाता है सेल्फ सफिशिएंट गांव? पूरा इंडिया में खोज कर देखिएगा तो 9 गांव ऐसा सेल्फ सफिशिएंट बना। आज हमारे देश के जितने भी पढ़े लिखे इन आदमी हैं और बड़ा बड़ा लोन लेकर अपना फ्लैट बना रहे हैं, गाड़ी बना रहे हैं, वो लोन लेकर कभी क्या किसान के पास खड़े होने का सोच पाए? आज हमारे देश के जितने भी बड़े किसान हैं, संगठन हैं और नेता लोग हैं, नेता लोग तो खैर है नहीं, संगठन के हेड लोग को भी दिमाग खाली है बोलकर वो लोग आज तक नेशनल माने सिटीजन्स लोग के साथ जुड़ नहीं पाए। हमारे देश के 45 न्यूज़पेपर ये कौन थे हमको नहीं मालूम है, बट आपका जरूर से एक काम होगा, जब शेयर कीजिएगा तो अटेंशन जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया जरूर से लिख दीजिएगा। और हम जितने भी यूट्यूबर्स लोग को सुनते हैं सभी के सबके वॉल में जा जाके पेस्ट कर देंगे ये वाला एपिसोड। आप लोग भी जरूर से कीजिएगा। अब हम रविंद्र सदन लेके 2 बात जरूर से बोलना चाहते हैं। मैडम ममता बनर्जी को नॉट एज चीफ मिनिस्टर, एज कल्चरल लेडी ऑफ बेंगल कि दया করে রবীন্দ্র সদনে গাড়ি পার্কিংটা তুলে দিন, রবীন্দ্র সদনের পেছন দিকে কোথাও একটা গাড়ি পার্কিং করে দিন, যেখানে ছেলেরা নাটক করছিল সেখানে এমন একটা সুন্দর ছোট্ট করে শেড বানান, সেখানে একটা মাইক দিন, যাতে যে কোনো কবি এসে তার কবিতা শোনাতে পারে, যে কেউ এসে তার গান শোনাতে পারে। একটা উন্মুক্ত আকাশের নিচে সাধারণ মানুষেরা, আমাদের দেশের ট্যালেন্টরা এসে সেটাকে উজাড় করে দিতে পারে। সব কিছু এসি ঘরের ভেতরে, হলের ভেতরে করতে হবে না, এবং এইগুলোকে রেকর্ড করার রাইট দিন। রবীন্দ্র সদনে লাইভ করা যায় না, রবীন্দ্র সদনে ভিডিও রেকর্ড করা যায় না। এটা প্রোটেস্ট করছি আমি ভাবনা মুখের থেকে, এবং আশা করছি কথা মুখও আমার গলার সঙ্গে গলা মেলাবে। ভারতবর্ষের মানে বাংলার আমি চিফ মিনিস্টারকে রিকোয়েস্ট করছি রবীন্দ্র সদনকে নতুন রূপ দিন, কারণ আপনারা তো কংক্রিটাইজ করেই ফেলেছেন। কিন্তু সাহিত্যের মানুষেরা বাইরে এসে মাইক ব্যবহার করে তাদের কথা বলতে পারবে, তাদের কবিতা পড়তে পারবে, তাহলে জায়গাটা ভালো হবে। সবাই তো যায় ওই রোল খেতে আর চাউমিন খেতে। রবীন্দ্র সদনকে তার পুরনো রূপে ফিরিয়ে দিন, যেটা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পারেননি। ওই জায়গাটাকে সাহিত্যের জন্য রাখতে দিন। পুলিশেরাও খুব হ্যাপি ছিল না, আমি তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি। তারা বলছে ওপরওয়ালা যা বলবে আমাদের তো তাই করতে হবে। আমাদের দেশের পুলিশরা তো ডিপেন্ডেন্ট অন পলিটিক্যাল লিডার্স, অ্যান্ড পলিটিক্যাল লিডার্সদের ব্রেন না থাকার জন্য আমাদের দেশে যা অসভ্যতা হওয়ার তাই হচ্ছে। আমরা জেলে ক্রিমিনালদেরকে ফ্রিতে খাওয়াচ্ছি আর পদ্মশ্রীরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন চারিদিকে। আমি অরুণোদয় মণ্ডলের কথা বলছি, বিজেপি গভর্নমেন্টকে উনি একটা প্রজেক্ট দিয়েছিলেন, সেটা উনি স্টেট গভর্নমেন্টকে পাঠিয়েছেন, স্টেট গভর্নমেন্ট তার উপরে এখনও তা দিয়ে যাচ্ছে। আশা করি আপনারা এরপরে ভালো থাকবেন না। ভালো থাকার জন্যে জওয়ান সিনেমাটা না দেখলেও দেশের হিতে কোনো কাজ করতে পারেন। অ্যাটলিস্ট ভাবনা মুখকে শেয়ার সাবস্ক্রাইব নিশ্চয়ই করে করতে পারেন, লাইকও করবেন এবং কমেন্টও করবেন। আপনাদের এই মূল্যবান কমেন্টের উপরে দাঁড়িয়ে থাকবে ভারতের ভবিষ্যৎ। তার কারণ হচ্ছে যে দেশের নাগরিক ভাবে না
সেই দেশে এমন লিডাররা তৈরি হয় যারা দেশটাকে নিয়ে নয়ছয় করে দেবে, এই বলতে বলতে দেখো যে আমরা 18 ঘন্টা 24 ঘন্টা কাজ করছি, এমনও লোক পাওয়া যায় যারা একদিনও ছুটি নেয়নি, অথচ তাদেরকে পার্লামেন্টে দেখা যায় না। আপনারাও জানেন, আমিও জানি আমরা কার কথা বলছি। আজকের মতন এতটাই। আমি নরেশ সেন।